हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे लॉगरिथम का बचा हुआ पार्ट को कंप्लीट करते हैं। लॉगरिथम में हमने देखा log बेस b ऑफ a इज इक्वल टू c। अब लॉगरिथम की कुछ कंडीशन हैं, उनको देखते हैं। पहली कंडीशन है a आपका हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। क्यों, इसको समझिए आप। ना तो ये 0 होना चाहिए, ना ही ये नेगेटिव होना चाहिए। क्यों, इसको देखते हैं। मान लीजिए a 0 हो गया, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन मिलेगा log बेस b ऑफ 0 इज इक्वल टू वट। तो आप इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे? एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में। मान लीजिए आपने x मान लिया, तो आप कहेंगे b रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 0। अब किसी भी एक नंबर की जो पावर है, अगर आप 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट करेंगे तो भी 0 नहीं आ सकती, और 0 भी पुट करेंगे, मान लीजिए ये b आपका 4 होता, जो बेस है वो 4 होता, तो 4 की पावर कुछ भी एक नंबर आप पुट करें, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो वो 0 कभी भी नहीं आ सकता, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। क्लियर है बात आपको? इसको और एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊं। मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए log बेस 6 ऑफ 0 इज इक्वल टू वट। तो log बेस 6 ऑफ 0 इज इक्वल टू x। तो 6 की पावर x इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0। मैंने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लिया इसको। तो आप x की वैल्यू चाहे -1 रखें, -1 रखेंगे तो इधर ये आ जाएगा 6 की पावर -1 विच इज़ इक्वल टू 1/6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। 0 पुट करेंगे x को तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0 के लिए आंसर आपका आ जाएगा 6 की पावर 0 और वो हो जाएगा 1। तो ये भी आपका क्या है, चीज़ लागू नहीं होती है। क्लियर है बात आपको? और आप हायर वैल्यू रखेंगे तो भी ये इक्वलिटी वैलिड नहीं रहेगी, इसलिए आपका a 0 नहीं हो सकता। लेट अगर आपने इसको नेगेटिव पुट कर दिया, तो आप इसको नेगेटिव पुट कर रहे हो, तो आपने देखा इसको नेगेटिव पुट, a को नेगेटिव पुट कर दिया आपने। x की, ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पावर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब इस a को नेगेटिव पुट कर रहा हूँ। चलिए नेगेटिव पुट कर दिया। नेगेटिव पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? b की पावर x इज इक्वल टू नेगेटिव। वो नेगेटिव नहीं आ सकता, वो आएगा पॉजिटिव ही। अगर आप पावर भी देख, आपने चाहे नेगेटिव पुट करें, 0 पुट करें या हाइयर पुट करें, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात आपको? बट ये बात याद रखें, ये c नेगेटिव और 0 हो सकता है। a के ऊपर बात है, a 0 और नेगेटिव नहीं हो सकता, परंतु c 0 और नेगेटिव हो सकता है। कैसे हो सकता है उसको देखा। मान लीजिए log बेस 2 ऑफ हाफ क्या होगा, ये निकालना है। c है ये, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? टू द पावर x मस्ट बी इक्वल टू हाफ। x की क्या वैल्यू रखूं कि वो हाफ के बराबर आ जाए? तो अगर आप -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर -1, और ये क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। तो बेटा आपने देखा कि x आपका कितना आया? -1 आया। क्लियर है बात आपको? यहाँ पर ये x जो आंसर था c, वो क्या आया है? माइनस। तो आप कह सकते हैं a आपका 0 से ग्रेटर होगा, परंतु 0 और नेगेटिव नहीं हो सकता, हालांकि c नेगेटिव और 0 हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए आप, b आपका ग्रेटर देन 0 होगा और इक्वल टू 1 भी नहीं होगा। कैसे? एग्जाम्पल से देखते हैं। log बेस 1, मैंने b को जानबूझकर 1 रख लिया है ताकि मैं बता सकूँ ये 1 क्यों नहीं होगा, ठीक है, ऑफ 10 इज इक्वल टू x। ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये किसके बराबर होगा, तो आपने x मान लिया। तो 1 की पावर x इज इक्वल टू 10। अब ये पॉसिबल ही नहीं है, 1 की आप कितनी भी पावर रख दीजिए वो 1 ही रहेगी, वो 10 के बराबर नहीं आ सकती। तो आप b को ग्रेटर इक्वल टू 1 नहीं पुट कर सकते। मान लीजिए आपने नेगेटिव पुट कर दिया, मैंने बोला है कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, परंतु आपने नेगेटिव पुट कर दिया। तो -2 की पावर x मस्ट बी इक्वल टू 10। इस क्वेश्चन से देखिए आप, ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप -2 की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, वो 10 के बराबर नहीं आ सकती। लेट x की वैल्यू आपने पुट कर दी 1, तो ये तो आ जाएगा x की वैल्यू -2 आ जाएगा इधर की तरफ, विच इज़ नॉट इक्वल टू 10। x की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी, -2 की पावर 0, वो 1 आ जाएगा, और वो 1 आ जाएगा, और वो भी आपका 10 के बराबर नहीं होगा। क्लियर है बात आपको? और x की वैल्यू को अगर आपने -1 पुट कर दिया, ठीक है, तो आपका ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा, क्योंकि ये -1 नीचे जाकर ये नीचे चला जाएगा, एंड इट इज़ आल्सो नॉट इक्वल टू 10। क्लियर है बात आपको? तो आपको यहाँ से समझना होगा, नट शेल में बात ये है कि a हमेशा आपका ग्रेटर देन क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है बात?
b ग्रेटर देन 0 होगा और b इक्वल टू 1 भी नहीं हो सकता। c नेगेटिव और 0 हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं। क्लियर है बात। अब आगे देखते हैं, लॉगरिथम में आपने देखा कि बेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेनली यूज़ करेंगे हम वो करेंगे log बेस 10। क्लियर है बात आपको, log बेस 10 यूज़ करेंगे एंड log बेस e एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। इस log बेस e को ln भी लिखा जाता है और इसको नेचुरल log भी बोलते हैं बेटा। तो log बेस e और नेचुरल log और log 10 में क्या रिलेशन है? अगर मेरे को log बेस e को log 10 में कन्वर्ट करना हो तो आपको जस्ट एक चीज़ करनी पड़ेगी, आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा log 10 को, ठीक है। तो log e कन्वर्ट हो जाएगा किस में? log 10 में। क्लियर है बात आपको भी। नेक्स्ट कुछ लॉगरिथम के रूल हैं, उनको देखते हैं। log का कोई भी बेस हो x इंटू वाई हो, मल्टीप्लाई में हो x एंड y, तो आप उनको log बेस b x प्लस log बेस b y अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं विद प्लस साइन। क्लियर है। अगर डिवाइडेड है तो फिर क्या आ जाएगा बेटा? माइनस, और log बेस b a की पावर n है तो n पावर आगे आ जाएगी और आपका क्या बन जाएगा? n log बेस b ऑफ a। क्लियर है बात। कुछ क्वेश्चन से इसको फॉर्मूला को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, log बेस 2 ऑफ 24 किसके बराबर होता है? ये क्वेश्चन है और आपको दिया गया है log बेस 2 ऑफ 6 इतना है। क्लियर है बात, ये गिवन आपको। तो आपने क्या किया? 24 को 4 इंटू 6 लिख लिया और अब आपने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाया, ये वाली आइडेंटिटी लगाई है, log बेस b x इंटू वाई वाली। क्लियर है बात आपको। तो 4 और 6 विद प्लस साइन। क्लियर है बात। अब आपने इस 4 को 2 की पावर 2 लिख दिया और आप, मेरा यहाँ पर जो मोटिव है ये करने का, मैं इस आइडेंटिटी को यूज़ करना चाहता हूँ। क्लियर है बात आपको, मैं इस आइडेंटिटी को यूज़ करना चाहता हूँ। तो 2 की पावर 2, ये 2 आगे आ जाएगा, log बेस 2 ऑफ 2 प्लस log बेस 2 ऑफ 6। log 6 की वैल्यू उन्होंने दे रखी है तो वो वैल्यू एज इट इज़ पुट कर देंगे। अब यहाँ पर अब देखें तो अगर मैं इसको निकालना चाहूँ, log 2 ऑफ 2 इज इक्वल टू x, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2, 2 की पावर कितनी हो ताकि क्या आ जाए? 2, तो x कितना आ जाएगा बेटा? 1। तो इसका इस पूरे का जो रिजल्ट है वो कितना है? 1 है। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ? 1। तो अब आप इसको ऐड कर देंगे और आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात आपको। अब इम्पोर्टेंट नोट बेटा, ये जो 2 इम्पोर्टेंट नोट हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि log बेस 10 ऑफ 2 की वैल्यू आपको याद रखनी है। ये मैं आई कैसे, ये मैं आपको क्लास में समझाऊंगा। क्लियर है बात आपको। इसके लिए एक टेबल की जरूरत पड़ती है, log टेबल की, वो अभी पॉसिबल नहीं होगा, तो अभी के लिए आप याद रखेंगे, अपना काम चल जाएगा। log बेस 10 ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.3010 एंड log बेस 10 ऑफ 3 इज इक्वल टू 0.4771। इसको आपको याद रखना है। एक बात जो नोटिस करने की है, यहाँ पर log बेस 2 ऑफ 2 1 था, लेकिन यहाँ पर log बेस 10 ऑफ 2 कितना है? क्यों है ऐसा आपको पता? आप ऐसे बोलेंगे log बेस 10 ऑफ 2 इज इक्वल टू x, तो 10 की पावर x इज इक्वल टू 2, 10 की पावर कितनी हो वो कितनी आ जाए? 2 के बराबर आ जाए। तो आपको जब आप 0.3010 पुट करते हैं वो किसके बराबर आता है? 2 के बराबर आता है। क्लियर है बात। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फाइंड log 10 ऑफ रूट 18। तो आपने क्या किया, इसमें सारे फॉर्मूले को यूज़ करने की कोशिश करेंगे। log बेस 10, ठीक है। log बेस 10 ऑफ 2 क्यों याद करवाया? क्योंकि ज़्यादातर हमें log बेस 10 और log बेस e यानी कि नेचुरल log में काम करना है, तो वे 2 फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे अभी के लिए। log बेस 10 ऑफ 18 की पावर हाफ आगे आ जाएगा। आपको बताया है कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है। क्लियर है बात आपको। हाफ आगे आ गया, log बेस 10 ऑफ 18। अब 18 को मैं जानबूझकर इस तरीके से तोड़ूंगा कि 3 और 2 के साथ मेरा सामना हो, क्योंकि log बेस 10 ऑफ 3 और log बेस 10 ऑफ 2 की वैल्यू मेरे को पता है। तो 18 को मैंने कैसे लिख दिया? 9 इंटू 2, 9 गुना 2, और 9 को कैसे लिख सकता हूँ? 3 इंटू 2। अब बेटा ये आपका क्रॉस का निशान है बीच में, तो आपकी ये वाली प्रॉपर्टी लग सकती है, तो मैं इनको अलग अलग स्प्लिट कर सकता हूँ। क्लियर है बात आपको। तो log बेस 10 ऑफ 3 की पावर 2 प्लस log बेस 10 ऑफ 2। अब ये 2 आगे आ जाएगा, प्रॉपर्टी वाइज आपको पता है। सिमिलर ये प्रॉपर्टी पहले भी यूज़ की इस क्वेश्चन में, ये वाली, ठीक है। तो हाफ एज इट इज चल रहा है, हाफ ब्रैकेट स्टार्ट 2 log 10 ऑफ 3 प्लस log 10 ऑफ 2
आपको इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, मल्टीप्लाई कीजिए, सोल्व कीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात आपको? अब लास्ट जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, उसको और देखिए। मान लीजिए लॉग की, अब एक क्वेश्चन और उठता है, लॉग आपकी कैलकुलेशन को ईजी करने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, y इज इक्वल टू 8 इंटू 8 की पावर 27। अगर आपको ये सोल्व करना है क्या, तो एक तरीका ये आप इसको 27 बार गुना करें, ठीक है। अब लॉग की हेल्प से इसको छोटा किया जा सकता है। कैसे? पहले तो आपको दोनों तरफ क्या ले लेना है, लॉग ले लेना है। तो log y इज इक्वल टू log 8 की पावर 27। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये 27 आगे आ जाएगा बेटा, और इस 8 को मैं 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 3। फिर से प्रॉपर्टी लगाऊंगा और 3 क्या आ जाएगा आगे, और सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा, log 2। इधर log y चल रहा है, log y और log 2 की वैल्यू आपको पता है 27 गुना 3 गुना ये आ गई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये तो log y की वैल्यू आई, हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए थी, y की वैल्यू चाहिए थी। तो आप यहाँ पर अब एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग के लिए आपको टेबल की जरूरत पड़ती है, वो भी हम आपको क्लास में ही बता पाएंगे। दोनों तरफ जब आप एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग अगर आप लेंगे और यहाँ पर क्या है log y, और यहाँ पर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मान लीजिए ये कुछ वैल्यू निकल कर आई, लेट x निकल कर आई, तो एंटी लॉग ऑफ x। तो ये लॉग एंटी लॉग तो कैंसिल हो जाएंगे, और हम इस नंबर का, इस x का जो कि इनकी मल्टीप्लिकेशन है उसका एंटी लॉग देख लेंगे, और हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी बेटा, y की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है बात आपको? इसमें एक पॉइंट और मैं फिर इस लॉग के टॉपिक को ही हम फिर कंप्लीट कर देंगे, चेंज ऑफ द बेस प्रॉपर्टी। मान लीजिए आपको log 10 के बारे में पूरी नॉलेज है, log e के बारे में पूरी नॉलेज है, क्लियर है बात आपको, लेकिन आपको log बेस 3 के बारे में कम नॉलेज है। क्वेश्चन से और ज़्यादा अच्छी तरीके से मैं बता पाऊंगा। एक बार इसको देखते हैं। log बेस a ऑफ b, इसको अगर मैं तीसरे बेस में, देखिए ये a बेस है, मैं बेस को ही चेंज करना चाहता हूँ, मैं बेस को c करना चाहता हूँ, कोई तीसरा बेस है, ठीक है ना, 10 है ना e है, कोई भी एक तीसरा बेस है, लेट 3 है, ठीक है कि नहीं बात, 8 7 कुछ भी हो सकता है। बेस को मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो log बेस c इज ऑफ b डिवाइडेड बाय log बेस c ऑफ a, इस तरीके से लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए इसको मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है log 3 ऑफ 40। मैं log 3 में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ, आसान नहीं है, log 3 को मेरे को नॉलेज नहीं है मान लीजिए, और log 10 की मेरे को नॉलेज है, तो मैं इसको log 10 में चेंज कर सकता हूँ। log 10 ऑफ 40 डिवाइडेड बाय log ऑफ 10 बेस ऑफ 10 इज ऑफ 3। इस तरीके से इसको क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ ताकि आप इसको सोल्व करें और फिर इसको मेरे को बताएं। ये क्वेश्चन है, देखिए, log 3 बेस 3 ऑफ 8, क्लियर है बात? तो इसको आपको log बेस 10 में लिखना है और log बेस e में लिखना है। जैसे मैंने आपका ये लिखा है ना, ये वाला चीज़, इस तरीके से इसको इस बेस में और इस बेस में लिख कर दिखाएं। क्लियर है बात आपको? अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, log बेस b ऑफ a, तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ किसी तीसरे बेस में, ठीक है, तीसरे मतलब किसी सेकंड कोई दूसरे बेस में, तो log बेस c ऑफ b डिवाइड बाय log बेस c ऑफ b। ऊपर a है और ये क्या है, b है। क्लियर है बात आपको? ठीक है, तो अब इस टर्म को अगर मैं नीचे ले आऊँ, यहाँ पर ऊपर 1 लिखूँ और इसको नीचे ले आऊँ, तो ऐसे लिखा जा सकता है log बेस c ऑफ a। क्लियर है? अब आपको पता है ये क्या चल रहा है, log b a। क्लियर है? तो अब इसको उधर लेके जाएंगे, तो log बेस b ऑफ a एंड log बेस a ऑफ b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको उधर ले जाऊँ मल्टीप्लाई करूँ तो इधर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है? इस टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन कीजिए।